प्रिय यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आशा रखता हूँ कि आप सभी आशीर्वादित हैं। दिन प्रतिदिन परमेश्वर के गीतों में वचनों में बढ़ रहे हैं। आइए आज के मनन चिंतन के लिए जो पाठ चुना गया है उसकी ओर हम बढ़ते हैं, जो पाया जाता है भजन संहिता 90, 13, 14 और 15वें आयत के ओर हम बढ़ेंगे। साम 90 वर्सेस 13, 14 एंड 15 इस तरह लिखा गया है। हे यहोवा लौट आ, कब तक, और अपने दासों पर तरस खा। बोर को हमें अपने कृपा से तृप्त कर, कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हम पर तू आनंद दे। In English it says, how long will your anger last? Have pity, O Lord, on your servant. Fill us each morning with your constant love, so that we may sing and be glad all our lives. Give us now as much happiness as the sadness you gave us during all our years of misery. May God bless us all through this reading. प्रभु परमेश्वर हम सभी को इस वचनों के द्वारा आशीर्वादित करे। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, पहला वचन हमसे कहता है कि हे परमेश्वर लौट आ। हे यहोवा लौट आ। इंग्लिश में कहा है कब तक हे प्रभु परमेश्वर आपके क्रोध को आप हम पर प्रकट करेंगे, हम पर दया करिए। हैव पिटी ओ लॉर्ड ऑन योर सर्वेंट, ऐसा लिखा गया। हे यहोवा लौट आ और अपने दासों को तरस दे, या अपने दासों पर तरस खा। आज के इस पहले 13वें वचन में प्रभु परमेश्वर से हम विनती कर रहे हैं, उसी तरह जिस तरह दाऊद महाराज विनती कर रहे हैं। हे परमेश्वर मेरे पास फिर लौटा, मुझ पर तरस खा, अपने दास पर तरस खाने को आज का वचन कह रहा है। हमें भी इस महामारी के समय, हमारे दुख क्लेश के समय, हमारे पाप में हमें इस प्रार्थना को करने की आवश्यकता है। हे परमेश्वर मेरी ओर लौटा, मेरे परिवार की ओर लौटा, हमारे प्रार्थनाओं को सुन और हम पर तरस खा। Show mercy on us. How long you will be angry on us, O Lord? अगर हमने ऐसे कुछ कार्य किए हैं, ऐसे कुछ गुनाह किए हैं जिससे प्रभु परमेश्वर नाखुश है, या जिससे प्रभु परमेश्वर ने हमारी ओर से मुंह फेर लिया है, या प्रभु परमेश्वर हमारी ओर देखता नहीं है, या हमारी प्रार्थनाओं को सुनता नहीं है, यदि आपको ऐसा लगता है, यदि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो आज हमें इस बात को कहने की आवश्यकता है अपने दुआ प्रार्थनाओं में कि ये प्रभु परमेश्वर हम पर तरस खा। पहला अंश मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रभु से मांगिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वो हम पर, हमारे परिवार के जिंदगियों पर, हमारे रिश्तेदारों पर, दोस्त बंधुजनों पर तरस खाए। आइए दूसरे वचन जो 14वां अंश है उसकी ओर बढ़ते हैं। बोर को हमें अपने करुणा से तृप्त कर, बोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर, क्योंकि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। भोर के समय हमें
अपनी करुणा से तू तृप्त कर। भोर के समय, अर्ली इन द मॉर्निंग यू सैटिस्फाई अस। अब जब इस वचन को हम कई बाइबल में, होली बाइबल में या विभिन्न बाइबल में पढ़ते हैं तो मॉर्निंग ये लिखा नहीं गया है, अर्ली ये शब्द इस्तेमाल किया है। हिंदी में भोर के समय क्लियरली लिखा गया है और कुछ कुछ इंग्लिश बाइबल में मॉर्निंग का भी इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है भोर के समय तू अपनी करुणा से मुझे तृप्त कर। अब लोग समझेंगे कि भोर के समय, सुबह के समय मुझे ऐसा कुछ तोहफा दे या मुझे ऐसा कुछ गिफ्ट दे ताकि मैं खुश हो जाऊँ। पर कई बार हम ऐसे गिफ्ट को पहचान नहीं पाते हैं जो यीशु मसीह दिन प्रतिदिन हमें भोर के समय दे रहे हैं। कई सारे परिवारों में माता पिता बच्चे को सिखाते हैं कि सुबह उठते समय प्रेयर करना चाहिए और रात को सोते समय प्रेयर करना चाहिए। तो रात को सोते समय प्रेयर क्या करना चाहिए ये भी सिखाते हैं कि दिन भर हमें अच्छे से आपने संभाला है, हमें रात को अच्छी निद्रा दे, और यदि आपकी इच्छा है तो दूसरा सुबह देखने का अवसर, मौका दे। और यही बात आज हम यहाँ पर 14वें वचन को देख रहे हैं, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर। मैंने पहले भी कहा है, रात में बहुत सारे लोग सोते हैं, पर जिसे परमेश्वर उठाना चाहता है सुबह को, उसे ही उठाता है। हम खबर सुनते हैं ना, रात को ही हम उन्हें मिले थे, 2 बजे उन्होंने अच्छी बात की थी फ़ोन में मुझे, पर सुबह नहीं रहे, ख़त्म हो चुके, देहांत हो चुका उनका, सोते हुए चले गए, हार्ट अटैक आया, या रात को वहाँ पर चले गए, एक्सीडेंट हुआ, कुछ ना कुछ हम खबर सुनते हैं। भोर के समय अपने करुणा से मुझे तृप्त कर। उसने हमें नया दिन दिखाया है, नया सुबह दिखाया है, और वही परमेश्वर की करुणा है और उससे ही हमें तृप्त होने की आवश्यकता है। इस बात को समझिए, इस वचन को समझिए कि परमेश्वर हमें एक मॉर्निंग देता है, एक नई सुबह देता है और उसकी करुणा से भरता है। उसकी करुणा हम पर है, इसीलिए हमें एक नया सुबह देखने को अवसर मिल रहा है, एक नया सुबह को महसूस करने का अवसर मिल रहा है। पर कई सारे लोग इसे आशीष नहीं मानते हैं, सोचते हैं अरे रात को सोया है ना तो सुबह मैं उठ ही जाऊंगा, क्या होगा रात में ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा कोई सोचते हैं, अपने दिमाग को लगाते हैं। मैं तो तंदुरुस्त हूँ, सब कुछ अच्छा हूँ, सुबह उठूँगा ही। अगर मैं बीमार हूँ तो कोई बोल सकते हैं डाउट है, अगर मैं कुछ बीमारी में हूँ तो कोई बोल सकता है अरे सोया है, सुबह उठेगा या नहीं। ऐसा नहीं मेरे पियो, परमेश्वर की करुणा हम पर भोर के समय है, सुबह में है, इसलिए हम नए दिन को देख पा रहे हैं, उसे महसूस कर पा रहे हैं और उसके सभी लाभ को, आशीषों को ले पा रहे हैं। इसीलिए वचन में कह रहा है, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर। और जब हम इस करुणा को पाते हैं, नीचे लिखा है कि हम जीवन भर तेरी जय जयकार करते रहे। हमें प्रभु परमेश्वर की जय जयकार करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो हमें नया दिन दिखलाता है, नई आशीषों पर ले जाता है, नई कठिनाई भरे राहों पर चलाता है, नई चीज़ों को सिखाता है। इस महामारी में हम सब परेशान हैं, हम सब चिंतित हैं, पर कुछ ना कुछ अच्छी बातें, कुछ ना कुछ चैलेंजिंग बातें हमने इस महामारी से, इस कोविड 2020 में हमने ज़रूर सीखा है, और वही हम आगे लेकर चलेंगे। हमारे बच्चे को बताएंगे इसके बारे में, वे लोग भी इसके बारे में, इस बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, इस महामारी के बारे में सुनेंगे। और जब परमेश्वर हमें भोर के समय करुणा से भरता है तो हमें उसकी जय जयकार करने की आवश्यकता है। पहला अंश जो 13 वचन में मैंने कहा था, हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हम पर तरस खा। दूसरे में, परमेश्वर जब तरस खाता है वो हमें भोर के समय करुणा से भरता है, एक नया दिन देता है। दूसरा अंश, परमेश्वर हम पर करुणा करता है, हम पर तरस करता है, तरस देता है।
हमें उसकी जय जयकार करने की आवश्यकता, उसे कोसने की आवश्यकता नहीं। कई सारे परिवार में परमेश्वर को कोसते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे परिवार में ही ऐसा क्यों हो रहा है। कोसने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर करुणामय है, तरस दिखलाता है, ज़रूर ज़रूर आपको आशीष देगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तीसरे 15वें वचन में इस तरह लिखा है, जितने दिन तूने हमें दुख देते आए हैं और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमें आनंद से भर। देखिए, अगर ऐसे परिवार है जो सोचते होंगे परमेश्वर हम पर करुणा नहीं बताता है, हमें तरस नहीं बताता है, हमारे घर में बीमारी है, हमारे घर में परेशानी है, हमारे घर में तंगीपन है, हमारे घर पर लोन की चिंता है, हमारे घर पर हम पैसा नहीं भर पा रहे हैं, बच्चों का फ़ी नहीं भर पा रहे हैं, राशन नहीं भर पा रहे हैं, ऐसे विभिन्न चिंताओं में जब है, परमेश्वर यहाँ पर वचन लिख रहा है, दाऊद महाराज कह रहा है, जितने दिन हम दुख में थे, जितने साल हम क्लेश भोगते रहे, उतने ही वर्ष हमें आनंद की दे। ये दूसरा प्रार्थना दाऊद कह रहा है। परमेश्वर ने हम सभी को सुख और दुख दिया है। किसी के ज़िंदगी में ज़्यादा सुख हो सकता है, तो किसी के ज़िंदगी में ज़्यादा दुख हो सकता है, तो किसी के ज़िंदगी में दोनों बराबर से मिलता है। आज ऐसे लोगों को जिनके ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी दुख से भरी है, मेरी ज़िंदगी परेशानी से भरी है, मेरी ज़िंदगी में नाना किस्म की तूफ़ानें आई है, मुझे लोगों ने धिक्कारा है, नकारा है, कई सारे लोगों ने मुझे बाहर निकाला है, मुझे अपनाया नहीं है, मुझे दुख की प्राप्ति हुई है, तो आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जितनी वर्ष, जितना समय मैं दुख में थी या था, उतने ही वर्ष मुझे सुख और आनंद के दे पिता परमेश्वर। ये हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। खास करके आज के हम इस महामारी को देखें तो कई सारे लोग, मैं तो कहूँ पूरे विश्व के लोग यही कहते हैं कि 2020 जो है ये वायरस का ईयर था, बीमारी का ईयर था, दुख का ईयर था, लॉस, बिजनेस में लॉस का ईयर था, पारिवारिक समस्या में लॉस था, बहुत सारे चीज़ लॉस हुए। तो आज हमें ये प्रार्थना करने की आवश्यकता है। खास करके वचन लिखा है, जिस वर्ष में मैं क्लेश उठाया हूँ, दुख उठाया हूँ, उतना ही वर्ष मुझे आनंद का दे। पढ़िए वापस, उसमें लिखा है, उतने ही वर्ष हमको आनंद दो। ऐसा दाऊद महाराज अपने प्रार्थना में यीशु मसीह से कह रहा है। आज भी हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि इस महामारी के 10 महीने हमने निकाले, मार्च से लेकर अगस्त तक, और लोग कह रहे हैं नवंबर दिसंबर भी शायद बंद रहे, तो इस पूरे 10 महीने को हम काउंट करें, या इसे एक साल भी बोल सकते हैं, तो ये पूरा वर्ष हमारा दुख से गया, क्लेश में गया, दुख भोगते रहे हम, बहुत सारा नुकसान हुआ। तो हम प्रार्थना करें कि जो साल हमारा नुकसान गया पिता परमेश्वर, उसके आने वाले साल में हमें आनंद से तृप्त करे, आपके आशीषों से मालो माल करे, हमें बिजनेस में प्रॉफिट दे, हमारे काम में प्रॉफिट दे, अच्छी नौकरी दे, वो नौकरी जो छूट गई है उससे अच्छी नौकरी दे, कई आशीषों से मालो माल करे। ऐसे हमें दुआ करने की आवश्यकता है। तीसरा अंश हमसे यही कह रहा है परमेश्वर कि जो साल हमारा दुख का गया है, वही आने वाला साल हमारा सुख का होगा। अगर आप 10 दिन परेशान थे, चिंतित थे, तो आने साल में आपका 10 दिन बहुत खुशी से भरा होगा, बहुत प्रॉफिट से भरा होगा। अगर एक साल आप बीमारी में थे, तो आने वाला साल आप बीमारी से मुक्त रहेंगे, आप आनंदित रहेंगे। आपका ये साल बिजनेस का लॉस हुआ, तो आने वाला साल आपके बिजनेस में प्रॉफिट होगा, उन्नति होगा। अगर आपके बच्चे चिंतित परेशान थे, नौकरी चले गए या हस्बैंड की नौकरी चले गई, तो आने वाला साल आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को, आपको नौकरी से परमेश्वर आनंदित करेगा। यही 15वें वचन में हमने देखा है।
3 अंश आज परमेश्वर हमसे बातचीत किया है। खास करके भजन संहिता उसका 90, 13, 14 और 15वें आयत, साम 90, 13, 14 एंड 15, 3 अंश को हमने देखा। पहले में परमेश्वर से हमें मांगने की आवश्यकता है, हे परमेश्वर हम पर तरस खा। दूसरा में हम देखते हैं कि परमेश्वर हर दिन हर सुबह उसकी करुणा से हमें नया दिन दिखाता है, हमें तृप्त करता है। इस आशीष को जानिए। अगर कोई अपने परिवार में कहते हैं कि परमेश्वर मेरे घर में कुछ चंगाई नहीं किया है, कुछ मिरेकल नहीं किया है, कुछ अद्भुत चमत्कार नहीं किए हैं, तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, इस वचन को गौर से पढ़िए। 14 वचन, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर। हर भोर के समय, हर सुबह के समय परमेश्वर की करुणा आप पर है, मुझ पर है, इसीलिए हम जीवित है, इसीलिए हमारा आँख खुलता है, हम सांस ले पा रहे हैं। वरना आज के शाम को, आज की सुबह को आप और मैं देख नहीं पाते यदि यीशु मसीह की करुणा हम पर भोर के समय पर तृप्त नहीं करती। इसलिए हमें उसकी जय जयकार करने की आवश्यकता है। जैसे दाऊद महाराज यहाँ पर कह रहा है दूसरे अंश में कि भोर के समय पर वो अपने करुणा से हमें तृप्त करता है, इसीलिए हमें उसकी जय जयकार करने की आवश्यकता है। और तीसरे में हमें और एक दुआ करने की आवश्यकता है, जो कि जितने वर्ष, जितने समय हम दुख में थे, उतने ही वर्ष हमें सुख के, आनंद के आपकी ओर से प्राप्ति मिले। खास कर इस वेडनेसडे के प्रेयर मीटिंग में जब हम इस वचनों को सुनते हैं, हम दुआ करेंगे कि हमारा आने वाला साल सुख भरा हो, शांति भरा हो, समृद्धि भरा हो, बिजनेस में प्रॉफिट भरा हो, अच्छी नौकरी वाली हो, शादी वाली हो, खुशखबरी वाली हो और सभी बीमारी से मुक्ति प्रदान करने वाली हो। प्रभु परमेश्वर इस 3 अंशों के द्वारा, जिस तरह दाऊद महाराज ने प्रार्थना की, उसी तरह हम भी प्रार्थना करें। पहला, उसकी तरस, हम पर तरस का। दूसरा, भोर के समय उसकी करुणा से वो हमें नया दिन दिखाता है, हमें तृप्त करता है, इसलिए उसकी जय जयकार करें। तीसरा, और एक प्रार्थना में करने की आवश्यकता है कि जितने भी साल हमारे दुख के थे, जितने भी साल हमने रोया, परेशान रहे, उतने ही वर्ष हमें आनंदित कर, हमें सुख की प्राप्ति दे, हमें प्रॉफिट में ले आ, ऐसा दुआ हम करेंगे। प्रभु परमेश्वर इन 3 अंशों के द्वारा हम सभी को आशीर्वादित करे। वर्नॉन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान, संडे स्कूल के बच्चे, MYF, WCS के मेंबर्स, ले मेंबर्स, कमिटी मेंबर्स, इस वीडियो को देखने वाले, सुनने वाले हर एक को प्रभु परमेश्वर इन 3 बातों के ज़रिए से, इस 3 वचनों के ज़रिए से आशीर्वादित करे, उनको बल दे, शक्ति दे, ताकि वे परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने वाले हो सके। आप सभी को जय मसीह की। आमीन। आइए हम अपने आँखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करें। ये अंतिम प्रार्थना होगी, जिसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। लेट अस प्रे। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज के शाम फिर एक बार हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारा गौरव केवल आप ही को देते हैं। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के वचनों के लिए, जो आपने हमें भजन संहिता से सुनाया है, समझाया है। पिता परमेश्वर, आप लौट आए हैं हमारे परिवार में। हम पर पिता आपने तरस खाया है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। उन परिवारों में जो लोग समझते हैं कि आपने उनके परिवार पर तरस नहीं खाया है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनको माफ़ कर पिता,
हमें माफ़ कर पिता, और हमें और उनके परिवारों पर आप तरस उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह हमने 14वें वचन में देखा कि भोर के समय, सुबह के समय आपके करुणा से आप हमें तृप्त करते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमें अपनी करुणा हम पर बरसाते हैं। दिन प्रतिदिन आप एक नई सुबह, एक नया दिन हमें दिखलाते हैं, और उस दिन में कई सारे बातों से, कई सारे सुख दुख से, कई सारे अच्छे अनुभव से आप हमें भरते हैं। इसलिए आपको धन्यवाद। इसलिए हमें आपकी सदा जय जयकार करने की आवश्यकता है। पर कई बार पिता हम मनुष्य आपको कोसते हैं, आपको पिता परमेश्वर गलत कहते हैं या आपको बुरा समझते हैं, क्योंकि हमारे पाप में हम इतने डूब चुके हैं, आपके आशीष से हम परे हो चुके हैं, दूर चले गए हैं। पिता, हमने 15वां वचन में पढ़ा कि जितने भी साल हमारे दुख के थे, उतने ही साल हमारे सुख और आनंद के हो, ऐसा प्रार्थना हम आपसे करते हैं। मांगते पिता परमेश्वर, हमारे परिवार में जितना नुकसान हुआ है, हमारे परिवार में पिता परमेश्वर जितने गलत बातें हुए हैं, दुख की घटना हो, पैसे की तंगी हो या परेशानियां हो, उतने ही साल हमारे, उतने ही दिन हमारे सुख के होंगे, यही हमारा विश्वास है। हाँ पिता परमेश्वर, जितने भी सुख के दिन आपने हमें दिए, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, वर्णन मेमोरियल मेथडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान को नाम बाय नाम आप आशीर्वादित करें। छोटे से बुजुर्ग तक सभी को आपके आशीषों से नवाजने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उनके पढ़ाई लिखाई में, उनके बढ़ती उम्र में, उनके इंटरव्यूज़ में, उनके कॉलेज के, स्कूल के स्टडीज़ में, उनके कामकाज में, उनके ऑनलाइन जॉब में, उनके आने जाने में, उनके चिंता परेशानी में, घर के कामकाज में, पिता परमेश्वर हर एक बातों में आप अपने आशीष को उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। वे परिवार जिसके घर में बीमारियां हैं, वे परिवार जो चिंताग्रस्त है, वे परिवार जो कर्ज में है, वे परिवार जो दुखित है, आज का वचन आपसे कहता है कि आप हम पर तरस उंडेलते हैं, अपने करुणा से नया दिन दिखाते हैं, और जितने भी हमारे बुरे दिन थे, उतने अच्छे दिन, अच्छे वर्ष, आनंदित वर्ष आप हमें देने वाले हैं। इसलिए आपको धन्यवाद। हमारी ये ज़रूरत है कि हम आपसे प्रार्थना करें कि आप हम पर तरस खा, हमारे दुख के दिनों को, दुख के वर्ष को सुख और आनंद में भर, और रोज के दिन, दिन प्रतिदिन आपके कृपा से, आपकी करुणा से आप हमें जीवितों के हिसाब में रखते हैं, नई सुबह दिखाते हैं। इसलिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, कलेसिया के खास करके बुजुर्गों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। सभी को तंदुरुस्ती देना, आशीष उंडेलना, उनके सुख दुख में, उनके चिंता परेशानियों में आप पिता परमेश्वर आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता, सूरज प्रधान जी जो ट्रैवलिंग में थे, आज सुबह 4 बजे वो कोलकाता पहुँचे हैं पिता, सही सलामत घर पहुँच गए। उस बेटे के आने वाले दिनों में जो ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन को सक्सेसफुली पूरा करना, पैसे की हर एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। वो बेटा पिता परमेश्वर ऑपरेशन अच्छे से पूरे कर कर सही सलामत घर आकर परिवार के साथ, कलेसिया वालों के साथ इस गवाही को बांटने वाले हो सके, ऐसा आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह बादल परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करते पिता। बादल परिवार में जो भी परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, उसे निकाल, आपके आशीष से भर, बुरी नज़र से आप उन्हें परे रख। पिता परमेश्वर,
जो ज़ुकाम उनके घर में बादल जी को हुआ है, उन्हें आप तंदुरुस्ती दें। अपने पवित्र हाथों से उन्हें, उनके बच्चों को स्पर्श करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। सभी परेशानियों से आप उन्हें दूर रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। खास करके पिता परमेश्वर, हमारे कलेसिया के, हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। वे जो इस वीडियो को देखते हैं, उस वीडियो को सुनते हैं पिता, उन्हें उनके कामकाज में, उनके सेहत में, उनके चिंता परेशानी में, उनके परिवार को आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, उन पर भी आप करुणा उंडेलते हैं, आपके कृपा से नया दिन दिखलाते हैं। जितने दिन उनके बुरे गए हैं, उतने साल और दिन आप आनंदित उन्हें करेंगे, आशीष से भरेंगे, ये हमारा विश्वास है। आज के वचनों के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते पिता। वे लोग जो हमारे कलेसिया के बीमार हैं, उन्हें भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं पिता। टोपो परिवार को भी आप आशीर्वादित करना। बेटी जैनिस जो फीवर में है पिता, उसके फीवर को निकालने के लिए आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। घर में आपकी सेहत, समृद्धि, आनंद उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। आज के वचनों को हमने देखा, जितने दिन हमारे बुरे थे उतने ही दिन आप आनंदित करने वाले हैं, इसलिए धन्यवाद। और परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। विजय डारला जी के सेहत के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनके सेहत में भी आशीष उंडेलना, तंदुरुस्ती देने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस आने वाले महीने के हर एक रविवारों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। संडे स्कूल संडे, WCS संडे, चिल्ड्रंस डे, MYF संडे, इस सभी संडेस को आपके हाथों में देते पिता। आपके आशीष से हर एक लोगों को नवाजना, जो इस आराधना में सहभागी होंगे, वीडियोस के द्वारा, गीतों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, उन सभी को पिता अपने आशीषों से आप मालोमाल करना, उन पर तरस खाना, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। उनके दुख के दिनों में, उनके दुख के सालों में पिता आप आने वाले साल और आनंदित और खुशहाली भरा, शांति भरा बनाने के लिए आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। DS उनके परिवार को, बिशप्स उनके परिवार को, पास्टर्स उनके परिवार को आनंदित करना पिता परमेश्वर। उनके चिंता परेशानी में, उनके बीमारी में आप साथ बने रहना। हमारे भाइयों बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो हिंदू धर्म पर विश्वास रखते हैं, इस्लाम धर्म पर विश्वास रखते हैं, बुद्ध, जैन, ऐसे सिख, ऐसे धर्मों पर विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर। उन सभी भाई बहनों को, उनके परिवारों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आपके प्रेम में हम सभी को, आपके कृपा में हम सभी को बढ़ाने के लिए दिन प्रतिदिन आपके करुणा में हर सुबह आशीष से हमें फिर एक बार जगाने के लिए आपको धन्यवाद। हमारे दुख के वर्षों को सुख में बदलने वाले खुदा आप हैं, इसलिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हुए इस जगत में हर एक लोगों को, आपकी सृष्टि को, सभी को, जानवरों को पिता आपके चरणों में समर्पित करते हैं। वे जो पिता परमेश्वर गे, लेस्बियन, यूनक, फिजिकली चैलेंज के नाम से जाने जाते हैं इस सृष्टि में, इन सभी लोगों को, इनके पिता परमेश्वर पूरे कम्युनिटी को आपके चरणों में समर्पित करते रहे हैं। आप जिस तरह चाहते हैं उस तरह इन्हें आशीर्वादित करें। आपके बातों में, आपके वचनों में, आपके प्रेम में इन्हें आगे बढ़ाने के लिए आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज तक इस महामारी में आपने हमें महफूज रखा, इसलिए धन्यवाद। मार्च एंडिंग से लेकर पिता अक्टूबर एंडिंग तक आपने हमें सुरक्षित रखा है और हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर आने वाला साल, आने वाले महीने में भी आप हमें आशीर्वादित करेंगे, तंदुरुस्त करेंगे। कलेसिया के हर एक जिम्मेदारियों को, फाइनेंस कमेटी को, विभिन्न कमेटी को, कमेटी मेंबर्स को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। खास करके पिता परमेश्वर कलेसिया के फाइनेंशियल स्थिति आप जानते हैं,
उसे आप स्थिर करने के लिए, बढ़ाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। सभी परिवार के फाइनेंशियल कंडीशंस को भी आप जानते हैं, उनके परिवार के स्थिति को भी आप स्थिर करने के लिए आपसे दुआ करते हुए पिता परमेश्वर हम सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए इस देश के नेताओं के लिए, देश के जवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए आप आशीष उंडेलना, और पिता परमेश्वर हम सभी को महफूज रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हम सभी के गुनाहों को, पापों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए ये दुआ उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में प्रकट होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी प्रकट हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, सूरज प्रधान जी के साथ, बादल उनके परिवार के सदस्य के साथ, मेंजिस्टोपो उनके परिवार के सदस्य के साथ, विजय डारला जी उनके परिवार के हर एक सदस्य के साथ सुख भरा, शांति भरा, सेहत भरा, आनंद भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे, आमीन।